Good morning, sir. Thank you. Today I am going to solve some problems of exercise 11.3. I have solved question number 1 yesterday. Now I want to solve question number 2. Given x square, क्या given में देखिए x square plus 4 plus y square 25 equal to 0. Solution में देखिए तो since the denominator of y square y25 यह ना इसका डिनोमिनेटर ये वाला होगा 25 is larger than the denominator of x square by 4 है ना so major axis will lie on the कौन axis y axis बोलना पूछेंगे तब है ना so comparing given equation with कौन इक्वेशन से करोगे x स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1 इसलिए ना होता है जिसका मेजर एक्सिस के लॉन्ग होता है तो फिर जो है सो will lie on the y-axis या along the y-axis will lie on या y-axis हो गया इसे कंपेयर कीजिए with है b स्क्वायर कितना हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 4 and a square is equal to कितना 25 that is b equal to कितना 2 and a equal to 5 ये हो दिया गया since c square equal to कितना होता है a square minus b square a square कितना है 25 देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 5 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है b स्क्वायर 4 दिया हुआ है 4 क्या लिखेगा 21 इसीलिए c इक्वल टू कितना होगा √21 नाउ अब आपको क्या फाइंड करने का रहा है नाउ आपको फाइंड करने का रहा है द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई vertices length of major axis minor axis eccentricity and length of lattice rectum बहुत चीज करता है फोकाई देखिए कितना आता है तो फोकाई यार या फोकाई देखिए कितना हो जाएगा क्या होता है बाई एक्सिस पर रहेगा 0 प्लस माइनस c दैट इज कितना 0 प्लस माइनस c देखिए ले रहा है तो प्लस माइनस √21 ये क्या आंसर लिख दीजिएगा अच्छा vertices आप उस पर कितना होता है 0 प्लस माइनस a कितना 0 और प्लस माइनस a कितना है 5 ये आंसर लिख दीजिएगा फोकाई vertices और क्या कर रहा है मेजर एक्सिस is 2a
बराबर 2 इंटू ए कितना था 5, कितना होगा 10 इंग्लिश। इसको भी आंसर लिख देना। माइनर एक्सिस माने लेंथ इधर है, माइनर एक्सिस लेंथ ऑफ लिख देना, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ईच कितना हो जाएगा इज 2b इक्वल टू 2 इंटू बी कितना है बी 2 हो गया 4 यूनिट से आंसर हो जाएगा 36 हो गया 36 मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस एसेंट्रिसिटी इक्वल टू कितना होगा सी वाई ये होता है ना एसेंट्रिसिटी इक्वल टू एसेंट्रिसिटी कॉमन दे देना ई कितना होता है फॉर्मूला सी बाई ए और सी आपका है कितना √21 बाई ए कितना है 5। ये वाला भी आंसर हो गया। रेशियो है इसका यूनिट नहीं लिखना है एसेंट्रिसिटी रेशियो होता है देखो सी बाई ए विथ है नो यूनिट्स रेशियो इज नो यूनिट्स। फाइनली क्या कहता है फाइनली लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम बराबर कितना 2b स्क्वायर बाई a 2 into b स्क्वायर तो है a और 4 और y कितना a कितना दिया हुआ है 5 कितना हो जाएगा ये 8/5 लेटर्स रेक्टम ये यूनिट्स और ये लेंथ है। ठीक है इतना पूछता था 1 2 3 4 5 6 चीज पूछ रहा है। Is any problem? समझ में समझ में बोलो जल्दी। यस सर। रियांशुराज यस सर। हाँ अब देखिए सर आ गया 9 तक में पूछ लो पहले 2 के बाद 9 तक में कौन कौन बताने हैं तो 6 तक उसी टाइप का बना ही लेगी। 7 8 9 में से बोलो तो कौन कौन बता दे 7 8 9 में से 3 में से कोई एक बोलो उसी टाइप से दूसरा बना लेना। सर 7 नंबर बता दीजिए। ठीक पढ़िए खूब मन लगाकर अटेंटिव क्लास में रहना मैथ में कम से कम क्योंकि आप स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स मैथ का स्टूडेंट यहाँ जितना पढ़ाते हैं और 2 घंटा और रेगुलर होमवर्क बनाओगे तो काम सही हो जाएगा कम से कम। लेकिन अटेंटिव नहीं पढ़ेगा तो दिनों भर मैथ बनाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। अटेंटिव रहिए ध्यान से बनाइएगा। हर टाइप का तो हम बता ही देते हैं तो उस टाइप से बना नहीं सकते हो बनाना भी नहीं बनेगा तो हम पूछना। ये विश्वास है कि पूरा हमें विश्वास है कि अगर आप यहाँ जो बच्चा अटेंटिवली यहाँ समझेगा he or she can solve any problem of remaining any problem of that exercise। तो 7 में देखिए 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 144। 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 144। क्वेश्चन ठीक से मिला लीजिएगा 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 144। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 144 भी है ठीक है तो 36x स्क्वायर बाय 144 प्लस 4y स्क्वायर
by 144 equal to 144 by 144. सब लिखा हुआ तो है, डिवाइडेड करना है। तो 4 से देखो तो मतलब 4 टाइम में तो लग रहा है, और ये 12 36 लग रहा है, ठीक है ना। और ये एक दाम में लग रहा है। दिस इम्प्लाई x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला है दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू, अभी जो बताया था उसी टाइप का है। Since the denominator of y square is larger than the denominator of x, since the denominator of y square by 36 is larger than the denominator of x square by 4, hence x axis या axis of the ellipse is along with y axis होगा, है ना। उसे कंपेयर कीजिए, क्लियरली उसको कंपेयर कर रहे हैं, क्लियरली ये b स्क्वायर इक्वल टू यार कितना हो जाएगा 4 एंड a स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। दिस इंप्लाइज b इक्वल टू कितना 2 एंड a इक्वल टू 6। सिंस सब लिखिए, सिंस c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वैल्यू कर दीजिए। a स्क्वायर देखो है लिखा हुआ 36 और b स्क्वायर 4 कितना होगा 32, ठीक है। इसलिए c कितना हो जाएगा, उसका रूट होगा ऐसे 32, 16 दूनी 32, 16 का 4 स्क्वायर रूट होगा और 2 देखो इसका स्क्वायर करो, 4 4 जा 16 2 जा 32, ये वाला। नाउ अब आपसे क्या पूछ रहा है, नाउ 30 से पूछ रहा है, 30 से और कितना हो जाएगा उधर है तो 0 प्लस माइनस a दैट इज कितना 0 प्लस माइनस a कितना है 6। 36 हो गया फोकाई, फोकस का प्लूरल फॉर्म फोकाई यार कितना होगा 0 प्लस माइनस c दैट इज क्या लिख दीजिएगा इसको, दैट इज 0 और प्लस माइनस c 4√2 ये हो गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और कितना 2 इक्वल टू 2 इंटू a कितना लाइट है a 6 12 मिनट्स लिख दीजिएगा इसको। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू 2b कितना होगा 2 इंटू b, b कितना है भाई 2 है 4 यूनिट्स। और क्या कहता है एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी v इक्वल टू c बाय a, c कितना है 4√2 बाय कितना a कितना है a 6 है, काट सकते हो 2 से 2 कितना होगा 2 बाय एंड लास्ट में क्या पूछता है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बराबर कितना 2b स्क्वायर बाय a, सब फॉर्मूला याद रखना तब बनेगा। 2 और b स्क्वायर तो लिखा हुआ है 4, 2 into b
बी स्क्वायर 4 और बाय ए कितना है 6, कट सकता है 3 4/3 हिसाब के साथ पूरा का पूरा सब आंसर है। वो आंसर मिलाते जाना, जहाँ गड़बड़ अगर नहीं मिले तो चेक कर लीजिएगा माइनस प्लस में क्या छूटा हुआ है, ये सब तो यू कैन डू योरसेल्फ। इसके बाद बोलो इसी तरह से 8 9 भी बन जाएगा। फॉर्म यही आ सकता है डिफरेंट, ये वाला फॉर्म आ सकता है और नहीं तो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर और 1 ये तो में से आएगा, मतलब फिर ऊपर जैसे बनाया हुआ होगा 6 तक वही सबसे बन जाएगा। और कौन बता दे, आ गया समझ में? बोलो जल्दी। यस सर। नहीं बना सोचता है, हाँ बोलो जल्दी कौन बता रहे? सर 13 नंबर बता दीजिए। ऊपर बना लिए हो? सर बन गया सर। और सब बच्चा और कोई दूसरे को पूछे तो तुम बना ले अच्छा से लेके तो अच्छा वही हो सकता है जो ओबीडियंट रहता है और वही तेज भी होता है। अच्छा ठीक है, अब देखिए तो नेक्स्ट है 9 के बाद हर टाइप का बता देना चाहते हैं, ठीक पूछ रहे हो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 10 to 20 एक ही टाइप का है 10 to 20 में क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन फॉर एलिप्स दैट सैटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। ठीक है, तो गिवन कंडीशन सैटिस्फाई करता है उसी को बताना है। तो वो 3 में 10 11 12 एक टाइप का है, इसमें से एक आदमी पूछ लो तो 13 बता देंगे। 10 11 12 में से कोई एक पूछो। नहीं पूछता है तो 10 बता देते हैं। सर क्वेश्चन 10 बता दीजिए। हाँ ठीक ठीक पूछ रहे हैं। गिवन क्या है, गिवन में देखिए 36 प्लस माइनस 50 एंड फोकाई कितना देगा प्लस माइनस 4 0। ये तो देखने से ही पता चल ही जाता है कि किस टाइप का इक्वेशन का फॉर्म होगा, लेकिन लिख दीजिएगा सिंस 36 और प्लस माइनस 50 so major axis of the ellipse, major axis of the ellipse is along x axis. है ना? तो hence so equation of the required ellipse will be of the form x square by a square plus y square by b square। ये आपको आइडेंटिफाई तो करना ही ना पड़ेगा कि किस टाइप का इक्वेशन होगा।
अब जो गिवन है सो देखो क्लियरली ये सब गिवन है। इसका मतलब क्या है, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 से घटे इक्वल टू 5 है ना। c इक्वल टू कितना होगा 4 प्लस माइनस है दोनों है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिए b निकाल दीजिए एंड b बराबर कितना हो जाएगा, या b स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। कितना लिख दीजिएगा, a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, c का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। कितना होगा ये 25 माइनस 16 9। दिस इंप्लाइज b इक्वल टू कितना होगा √9 है ना, मतलब 3 लेंथ है तो पॉजिटिव लिखते हैं। इसलिए b स्क्वायर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर 9, b स्क्वायर 9 तो है ही, और b 3 हो जाएगा, और a स्क्वायर कितना हो जाएगा, उतना जरूरत क्या है तो डिफाइन ही लिखिए। इसलिए b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 9 एंड a स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ये आ गया, इतने की तो हमको जरूरत थी। देखिए यहाँ a स्क्वायर now the required equation of the ellipse will be of the given ellipse will be कितना हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें वैल्यू पुट करो तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर कितना है 9 इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब इसमें सोच लेना है कि क्या करना है। तो क्या करना है इक्वेशन फाइंड करने में, a you have to find the value of anyhow the value of a square plus b square। anyhow means according to the given condition, जो कंडीशन दिए हुए हैं उन्हीं के माध्यम से you have to find the value of a square as well as the value of b square, and after that you will put the value of a square and b square in that equation which is suitable according to given condition। जो given condition के अनुसार suitable होगा, given condition जिसको satisfy करेगा इस equation को उसी में put करना है। समझ में पूछ रहा है सर। यस सर। 13 बताइए, 11 12 13 नंबर। देखो ends of the major axis क्या दिया हुआ है, ends of the major axis of the major axis प्लस माइनस 30, ठीक है, प्लस माइनस 30 ends of minor axis जीरो प्लस माइनस 2। यही क्वेश्चन है आपका ना, ends of major axis
and inch of minor axis. Since सोल्यूशन में लिखते हैं since inch of major axis are plus minus 30 है ना. So major axis is along x-axis, के along, है ना. So the equation of the given ellipse of the curve x square by a square plus y square by b square equal to 1. Clearly, जो given condition है उसके आधार पर सूत्र क्या आप भी बता सकते हो. a कितना हो जाएगा जब मेजर एक्सिस पर पड़ता है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 एंड c माइनर एक्सिस का इनटू b दिया हुआ है 2 हो जाएगा सर. इक्वल टू 2. आ समझ में. तो c हाँ, तो c वो सब निकालने की आवश्यकता नहीं है, इक्वेशन निकालना है ना. दिस इंप्लाइज क्या लिखिएगा a स्क्वायर इक्वल टू कितना 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड b स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 2 स्क्वायर इक्वल टू 4. hence the required equation मतलब जो निकालने का रहा है required equation of the given ellipse is given by इसी में पुट कर लो कितना होगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर कितना है ये देखिए 9 है तो 9 लिख दीजिएगा प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर कितना है 4 समझ में. यस सर. हाँ ठीक है. और बोलो आंसर मिलाते जाइएगा, जहाँ गड़बड़ होगा तो पूछना चेक कर देंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम. अच्छा और बोलिए इसके बाद 13 के बाद अगर बनाए है तब बोलेगा, ऐसे नहीं. अच्छा 14 तो निश्चित बन जाएगा. 15 बता देते हैं. 15 बता दें. इसे डिफरेंट टाइप का है 15. जब बनाए तो पूछना, फिर बना दें. क्वेश्चन देखिए आप लोग. कंडीशन दिया हुआ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 और क्या दिया हुआ है फोकाई प्लस माइनस IG. since solution में लिखना since foci of the
गिवन एलिप्स आर क्या दिया हुआ है ±5g है ना। तो मेजर एक्सिस is along y axis and x axis के along होगा है ना। इसलिए equation will be equation of the ellipse will be of x square by a square plus y square by b square equal to 1 इस टाइप का होगा है ना। तो काय देखो ना x एक्सिस पर है, सेंटर ऑफ द एलिप्स राइट साइड में होगा +5 है तो और लेफ्ट साइड में इधर होगा, ठीक है। क्लियरली अब देखो तो मेजर एक्सिस दिया हुआ है, सिंस द मेजर एक्सिस 26 क्लियरली मेजर एक्सिस मैंने 2a बराबर कितना 26, इसलिए a इक्वल टू कितना होगा 26/2 13 13 हो गया, इसलिए a स्क्वायर क्या होगा 13 स्क्वायर इक्वल टू 169 एक ही आ गया। ऑल्सो c बराबर कितना है फोकाई देखो c बराबर 5 है ना, इसलिए b बराबर b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। पर ऐसे होता ना है कितना लिखते रहेंगे a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। a स्क्वायर दिया 169 और c स्क्वायर इसको करेंगे तो दैट यहाँ देखो ना c स्क्वायर इक्वल टू 25 25 कर दीजिए तो कितना होगा 441 है ना, इसलिए b स्क्वायर इक्वल टू ये वाला हो गया देखिए यहाँ और ये वाला यहाँ हो गया, इसलिए a स्क्वायर इक्वल टू 169 ये वाला देखिए। अरे दोनों को पुट कर देना इसमें, यहाँ से लिखिए hence the required equation of the ellipse या given ellipse will be कितना होगा बोले इसी में पुट कर दीजिए x स्क्वायर बाई a स्क्वायर कितना है 169 प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर कितना आ रहा है 144 यहाँ जरा यहाँ पर लिखना समझ में समझ में जी। यस सर। हाँ और आप बोलिए, आप अपने से बोलिए 15 के बाद 16 17 18 19 4 क्वेश्चन है, इसमें से कौन बता दे, नहीं बनाया तो भी देखो कौन टफ लगता है। एक तो बना सकते हो है टाइम, और कल हाइपर वाला पढ़ कर आना बढ़िया से एनसीईआरटी वाला। बोलो जल्दी, बोलता नहीं है, जल्दी बोलो। इसके बाद कौन कठिन लग रहा है तुमको? टाइम का यूज करना चाहिए ना, बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब आप 2 पॉइंट लिखते हैं तो फालतू नहीं लिखते हैं, इतना आपको लिखना है तो आप कर देंगे फुल मार्क्स। जो जरूरी चीजें तो लिखना ही होगा ना। कौन बता दे इसके बाद? सर 19 बता दीजिए। 18 सर 19 सर 19 ठीक ठीक 19
19 में देखिए कहता है कि सेंटर एट 0 0 0 तो होता ही है, दिखता है क्या होता ही है। सेंटर एट 0 0 मेजर एक्सिस, आपके सिलेबस में सब का सेंटर होगा। मेजर एक्सिस ऑन द बाय एक्सिस है, मेजर एक्सिस बाय एक्सिस पर है, मेजर एक्सिस बाय एक्सिस एंड passes through the point and passes through the point, कौन पॉइंट से पास करना है? 3 2 3 2 1 6 and 1 6 1 6 इतना में से लिखा गया 16 समझ जाएगा है ना, दोनों आइटम 16 समझ जाएगा। 1 6 क्वेश्चन मिला लेना, ठीक होना चाहिए। सेंटर एट 0 0 ठीक है, मेजर एक्सिस ऑन द बाय एक्सिस, बाय एक्सिस पर तो उसका क्या हो जाएगा? सिंस यहाँ लिखना, सिंस उसी से फाइंड करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। सिंस बाय एक्सिस, सिंस मेजर एक्सिस is along बाय एक्सिस पर है ना। So the required equation will be required, ऐसे अभी लिखो, required find लिखना। So the equation of the ellipse will be किस टाइप का होगा ये? x स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। अब ये जो है बीच पासेस थ्रू, एक के साथ लिख देना, बीच पासेस थ्रू द पॉइंट कम 3 2 and 1 6, इसे पास करेगा ये वाला। तो इसका मतलब क्या बताए थे? किसी भी पाथ का कर्व का इक्वेशन को उस के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मतलब coordinates of every point lying on the equation of the curve will satisfy the equation of the curve, है ना। जैसे स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे उसके इक्वेशन में सेटिस्फाई करता है, लेकिन कर्व है सब जितना बता रहे हैं, 12 वाला एलिप्स हाइपरबोला सब कर्व ही है सर्किल। तो इस पर के किसी भी पॉइंट, ये दोनों पॉइंट उसी पर है, एलिप्स पर है ना। सो बोथ द पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। अब एलिप्स को देखना है आइडेंटिफाई कि ये वाला और क्यू वाला ये वाला होगा, क्योंकि बाय एक्सिस के अलाउंड है मेजर एक्सिस है ना, तो ये वाला हो जाएगा बाय, यहाँ पे बाय एक्सिस के अलाउंड है तो ये स्क्वायर नीचे आ जाएगा, एक एक्सिस के अलाउंड तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा। अच्छा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अब जब पास करा तो लिखे दिया कारण, इसलिए x स्क्वायर मतलब इसको लिखो